प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी आनंदित हैं और अच्छे हैं प्रभु यीशु मसीह में। आज का जो टॉपिक है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है गुड वर्क्स ऑफ द फ्लैश वर्सेस गुड वर्क्स ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर ने जो है मुझे ये बर्डन दिया कि मैं आपके साथ ये वचन को शेयर कर सकूं, मैं आपको एनकरेज कर सकूं और मैं आपको रिमाइंड कर सकूं परमेश्वर के वचन में से। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और आपके सम्मुख प्रभु यीशु के नाम में आते हैं पिता। आपकी सहभागिता को चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस जो हम में परमेश्वर पिता उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अभिषेक को मांगते हैं इस समय इस वचन को जब मैं बोलती हूँ और जो सुनता है प्रभु बहुत आशीषित हो और आप उनके हृदय को छुएं परमेश्वर पिता कि वो इस वचन को रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर पिता हैं। आमीन। हम निकालेंगे इफिशियंस 2nd chapter 10 verse और वहां पे लिखा है For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them। जैसा कि मेरा टॉपिक है good works of the flesh versus good works of the spirit। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इसमें दो मेन चीजों को जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। फर्स्ट इज दैट वी आर क्रिएटेड इन जीसस क्राइस्ट फॉर गुड वर्क्स, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग जो है वो है दैट गॉड हैज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड दैट वी शुड वॉक इन देम इन दोज गुड वर्क्स। एक तो हम प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए क्रिएट किए गए हैं और सेकेंडली जो भले काम हमें करने हैं वो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखे हैं। आज जब हम ज्योति की संतान है, चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं, हम पवित्र आत्मा से जन्मे हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, तो हमें उन सब भले कामों में, उन धर्म के कामों में, जैसे कि वचन हमें बताता है, हमें उन पे चलना है। और वो कार्य जो हैं, वो धर्म के जो काम है वो परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। यानी परमेश्वर ही जानता है कि हमें आज कैसे भले काम करने हैं। और परमेश्वर का आत्मा, जैसा वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर की माइंड को, उसके थॉट्स को जानता है, उसको सर्च करता है। और इसलिए हमें जो धर्म के काम परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया है उनको सिर्फ पवित्र आत्मा ही हम पर रिवील कर सकता है, प्रकट कर सकता है। अगर हम 1 Corinthians 3 उसका 12 to 15 पढ़ते हैं, जिसे आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि प्रभु यीशु जो है वो हमारी फाउंडेशन है और हम जो है उस फाउंडेशन पे इस इमारत को, इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. परमेश्वर का वचन जब आप इसे पहले पढ़ेंगे और इसके बाद भी पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे प्रभु यीशु जो है वो फाउंडेशन है और हम उस फाउंडेशन पे अपनी बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं। इस टेम्पल को जो परमेश्वर का उसे हम क्रिएट करते हैं। तो जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्रिएट कर रहे हैं या अपने ही इच्छा, अपने ही शरीर में होकर, अपनी ही समझ, अपनी ही स्ट्रेंथ के सहारे लेकर हम इसको बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है वर्स 12 में कि अगर हम whoever builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay and straw,
तो जो गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स है वो तो स्टे करेगा, लेकिन जो वुड है और स्ट्रॉ है वो फायर में स्टे नहीं करेगा, वो बर्न अप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें साफ साफ बताता है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे फ्लैश के काम तो वुड, स्ट्रॉ और हे के बराबर है, लेकिन पवित्र आत्मा के जब हम द्वारा चलते हैं उन धर्म के कामों को करने के लिए, तब वो एज स्ट्रॉन्ग एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स गिने जाते हैं, जो कि फायर से बर्न नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इवन अगर हम देखें अनबिलीवर्स, जो अविश्वासी हैं, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी भले काम करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर में होकर उन भले कामों को करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो अपनी विल के अनुसार करते हैं, अपनी समझ और अपनी स्ट्रेंथ के सहारे के अनुसार करते हैं। और हम में जो परमेश्वर की संतान है और उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? हम जो है, जो परमेश्वर की संतान है, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और हम जैसा महसूस करते हैं या हम जैसा चाहते हैं हम उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी महिमा और जो क्रेडिट है वो परमेश्वर को ही जाना है, वो परमेश्वर को बिलोंग करता है। इसलिए वो फ्लैश में होकर परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। और हम अगर अपने शरीर में होकर, अपनी समझ में और अपने विजडम में होकर परमेश्वर के कामों को करते हैं या धर्म के कामों को करते हैं, गुड वर्क्स को जब हम करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को स्टील कर रहे हैं और हम अपने ही ऊपर घमंड करने लग सकते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम में कोई भी बोस्ट, अपने ऊपर कोई भी घमंड करने की कोई जगह नहीं रहती है। अगर हम 1 कोरिन्थियंस 3:15 वर्स में पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, जो भी शरीर के काम हैं वो आग में भस्म हो जाएंगे। जब यीशु मसीह उस बीमा सीट, उस जजमेंट सीट पे जब यीशु मसीह आएगा और हमें जज करेगा, तो हम जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं तो हम बच तो जाएंगे, लेकिन जलते जलते हमारे जो काम जो हमने शरीर में किए होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो काम हमने पवित्र आत्मा में होकर किए होंगे वो रह जाएंगे, वो परमेश्वर के सामने सरवाइव करेंगे, उनमें लाइफ पाई जाएगी। इसीलिए जो पौलुस है और जो पीटर है वो हमें बार बार इस चीज को रिमाइंड कराते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में अपना जीवन व्यतीत करना है। यहाँ तक कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो भी हमें पवित्र आत्मा में होकर वचन को पढ़ना है, ताकि हम उसकी थॉट्स को, उसकी इंटेंशन को अपने जीवन में और औरों के जीवन में उसको परसीव कर सकें। गलातियों 5:25 उसमें अगर हम पढ़ते हैं कि सिंस वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस वॉक इन स्टेप विथ द होली स्पिरिट। यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात हो रही है कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए इस जीवन को जीते हैं, जब हम उसके द्वारा इस जीवन को जी रहे हैं तो हमें उसके अनुसार चलना भी है। रोमन्स 8:14 फॉर दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार उसकी इच्छा, उसकी चॉइसेस, उसकी डिजायर के अनुसार चलेंगे। रोमन्स 8:6 और वहां पे लिखा है द माइंड गवर्न्ड बाय फ्लैश इज डेथ बट टू सेट माइंड ऑन द होली स्पिरिट, ऑन द स्पिरिट ऑफ गॉड इज लाइफ एंड पीस। तो ना केवल हम शरीर में बल्कि जो हमारा विजडम है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ बट ऑल्सो आवर थॉट, आवर विजडम, एवरीथिंग, सब कुछ कौन गवर्न करे, कौन रूल करे? पवित्र आत्मा। गैलेशियंस 5:17 में लिखा है फ्लैश डिजायर्स व्हाट इज कॉन्ट्रेरी और ऑपोजिट टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो शरीर के काम है, जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विजडम, अपनी डिजायर, अपनी विल के अनुसार अगर हम परमेश्वर के काम को भी करने को निकल जाते हैं तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड।
धर्म के काम अगर हम अपनी इच्छा अपनी शरीर में होकर कर रहे हैं तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाएंगे। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार गवाही देता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। गलेशियंस 6:8 वर्स हमें कहता है, whoever sows to please his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit of God, to the Holy Spirit, will from the Spirit of God reap eternal life. तो यहां हम देखते हैं और कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, उससे हमें जीवन मिलता है, हमारे कामों को जीवन मिलता है। जो हम काम कर रहे हैं वो सरवाइव करेंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। क्योंकि जो फ्लैश है, जो शरीर है, वो अपनी ही महिमा चाहता है, लोगों के सामने वो अपनी ही महिमा चाहता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा चाहता है। और हम जो है अपने आप को अपने शरीर में नहीं दे पाते, उसका कोई सामर्थ हम में नहीं रहता है, बल्कि सब कुछ, सब बातें जिस पे हम घमंड करते हैं वो है परमेश्वर। क्योंकि सब बातों में परमेश्वर ही हमें आज तक यहां तक लेकर आया है। और ये सारी बातें पवित्र आत्मा ही हमें हमारे सामने लेकर आता है। तो आज जो है मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम सब, जैसा वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर में स्ट्रांग बने और हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। और जब हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसकी पवित्र आत्मा को हम सीख करें, उसकी बात जो है उसके लिए वेट करें, उसका पीछा करें, उसको परस्यू करें, उसको अपने आप को दे दे, टोटल यील्डेड हो जाएं हम पवित्र आत्मा के। हम हर एक काम में पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान दे, उससे पूछे कि पिता, इस काम में आपकी क्या इच्छा है, इस काम में आप क्या डिजायर करते हैं, इस काम को आप कैसे चाहते हैं, आप इस सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की आत्मा होली स्पिरिट को जब हम आगे रखते हैं और उसकी गाइडेंस में जब हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें गाइड करता है, वो हमारा टीचर है, तब हम परमेश्वर के राज्य को ना केवल रिसीव करेंगे बल्कि हम इनहेरिट करेंगे, हम रूल और रेन करेंगे जब यीशु मसीह रेन करेगा। तो हम आज से परमेश्वर पे वेट करें, पवित्र आत्मा पे वेट करें। जब हम प्रार्थना में आते हैं, हम उसको सीख करते हैं, हम उसकी फेलोशिप में आते हैं, तो हम उस पर वेट करें, हम प्रार्थना करें, वेट करें। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन जॉन 10:27 में यीशु मसीह ने कहा कि माई शीप लिसन टू माई वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो मी। हम पवित्र आत्मा की उस आवाज को पहचानेंगे, उसको जानेंगे जब हम विश्वास करेंगे। क्योंकि विश्वास है, जब हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो वो उससे प्लीज्ड होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम विश्वास से परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं, उसको प्लीज कर सकते हैं। और परमेश्वर के काम में हम सबसे मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो है कि हम जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम किसी भी तरीके से अपने शरीर को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं और वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपके साथ शेयर करने को कहा। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम विश्वास के साथ पवित्र आत्मा और उसकी प्रेजेंस को जब हम उसको सीख करेंगे, हम उसकी बात जोहेंगे, तो परमेश्वर हमें अपनी इच्छा रिवील करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया है और इस समय प्रभु हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ है, आपका अभिषेक हमारे साथ है। और आप प्रभु डिजायर करते हैं कि हम आपके अनुसार चलें, ताकि हम जो भी काम करें वो आपकी इच्छा के अनुसार करें और हम उसका प्रतिफल पाएं, हम उसका रिवॉर्ड पाएं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। इसलिए हम आज से अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके निमित्त। परमेश्वर पिता, आपके चलाए चलने के लिए हम डिजायर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें अपने अनुसार चलाएं। और हम विश्वास रखते हैं पिता कि आप हमारे पिता हैं और हम आपके बेटे और बेटियां, और आप हमें वो मार्ग दिखाएंगे जिस पे हमें चलना है।
सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सारा आदर और महिमा मैं आप ही को देती हूँ। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी संगति के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी परमेश्वर में आनंदित रहें और स्टे ब्लेस्ड। हालेलुया।